नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की सियासत में खलबली मचाए हुए है। एक तरफ बिहार में राजनीति के समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, सत्ताधारी और नए दलों के साथ साथ पुराने नेताओं के बयानों ने भी बिहार की जनता के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, ऐसे ही बयानों की कड़ी में अब एक बार फिर बिहार की राजनीति बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह पूरा खेल बिहार की जनता के हित में नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पप्पू यादव का यह बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी दौरे पर थे। इस दौरे को लेकर पप्पू यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह दौरा विकास के लिए नहीं बल्कि बिहार में राजनीतिक चालबाजी का हिस्सा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार की राजनीति को अब जात पात और धर्म के जाल में फंसा दिया गया है। भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर और क्षेत्रीय पार्टियां जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता को बरगलाया जा रहा है। असली मुद्दों से भटकाकर नेताओं के बीच एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर कब्जा जमाना है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है और एक साजिश के तहत उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव के मुताबिक भाजपा की रणनीति साफ है, पहले नीतीश कुमार को सामने लाओ, फिर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर नेता साबित करो और इसके बाद बिहार में पूरी तरह भाजपा की सरकार का रास्ता साफ करो। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने विकास के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का हाल ये है कि अब तक यहाँ की 64% फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। मिथिला और कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए जितने विशेष पैकेज की बातें होती हैं उन पर अमल कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी नहीं मिला है। जी हां, फरक्का और भीमनगर में हाई डैम की मांग सालों से लंबित है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पप्पू यादव ने मधुबनी जिले का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम करने जा रहे हैं लेकिन हकीकत ये है कि मधुबनी की तीनों गन्ना फैक्ट्रियां वर्षों से बंद हैं। मधुपुर की दुग्ध उत्पादन फैक्ट्री तकरीबन 40 साल पहले बंद हो गई थी और दरभंगा की दालचीनी मिल जो कभी इस इलाके के विकास की रीढ़ मानी जाती थी आज पूरी तरह से बंद पड़ी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री का यह दौरा किस विकास का उदाहरण देने जा रहा है? क्या यह दौरा बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएगा या फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को फिनिश करने की कोई बड़ी साजिश है? उन्होंने कहा कि आज बिहार में कोई भी विकास की बात नहीं करता, सबके एजेंडे में सिर्फ राजनीति है। जनता की असल जरूरतें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं चर्चा से नदारद हैं। हर चुनाव से पहले बिहार में धार्मिक और जातिगत मुद्दों को हवा दी जाती है और चुनाव खत्म होते ही सारे वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है और इस बार जात पात और धर्म के जाल में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब समय आ गया है कि बिहार के लोग विकास के मुद्दों पर राजनीति करने वालों से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।